कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई थी। उस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बातें कही गई कि कोर्ट के अंदर से किस प्रकार से फटकार पड़ती है विभाग को, इन सारे विषयों के ऊपर समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात रखती रही है। और अभी बाली जी ने ये बोला है कि आप हमें ये बताइए कहाँ पर ऐसा है, तो इसलिए जो जो उन्होंने किया है उसका वर्णन मैंने ये करने की कोशिश की है। एक कर्मचारी के कारण से ये सारा मामला उठा है। उन कर्मचारी ने अपने जो वेतन है, उनके जो उनके भत्ते हैं, उन विषयों के बारे में उन्होंने कोर्ट के अंदर गए थे। उन्होंने बोला था कि ये मुझे 2016 के हिसाब से मिलने चाहिए, और उसी के उपलक्ष्य में एक झूठा एफिडेविट इस विभाग ने दिया, जिसके कारण से 18 होटलों को बंद करने का मामला आया। जब हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस आवाज़ को उठाया, आम जनमानस ने इस आवाज़ को उठाया, तो विभाग ने यू टर्न लेते हुए, बाली जी ने यू टर्न लेते हुए एक और एफिडेविट दे दिया, जिस एफिडेविट में जिन होटलों को पहले घाटे में दर्शाया था उनको फ़ायदे में दर्शाया, और ये कहा गया कि जिस व्यक्ति ने जो याचिका की है उसका हमने जो पैसा देना था वो पैसा भी दे दिया। हमारे प्रश्न ये हैं कि 2 प्रकार के एफिडेविट देने की ज़रूरत क्या पड़ी। हमारा प्रश्न ये है कि बाली जी खुद व्यापार करते हैं, बाली जी के खुद होटल हैं, क्या वो कभी ऐसा चाहेंगे कि उनके होटल में लोग ना जाएं और पर्यटक विभाग के होटलों के अंदर लोग के अंदर पर जो है वो टूरिस्ट जाए? क्या कारण है कि नगरोटा बगवां के आसपास के होटलों को जो है वो लीज के ऊपर दिया जा रहा है? नगरोटा बगवां के आसपास के होटलों को लीज पे देने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सारे विषयों के साथ साथ उनसे ये भी पूछा गया है कि बेरोजगार के लिए जो आपने यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का क्या निकला? आपने उस यात्रा के समय में बेरोजगारों को बहुत से सपने दिखाए थे। क्या आपने चेयरमैन बनने के बाद उन विषयों को अपनी सरकार के आगे रखा? अगर आपने उसके लिए कुछ किया है तो वो प्रेस वार्ता में आएँ और यहाँ पे आके बताएं, इन सारे विषयों के जवाब दें।